कि इंसान को बचपन से जब से पैदा हुआ है ना, उसको दिमाग में कैटेगरी 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 भर भर के उसको बता दिया गया है कि बेटा जी, तो बचपन से बोला गया है कि बेटा तू है एसटी वाला, एससी वाला, तेरा 120 नंबर पे कट ऑफ क्लियर। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का सबसे बड़ा योगदान रहा है लोगों को रिजर्वेशन दिलाने। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट अ डार्क रियलिटी ऑफ रिजर्वेशन। हाँ, मुझे पता है कि आप लोगों को ये थोड़ा सुनने में अजीब सा लगा होगा, बट इसको अगर आप अच्छे से देखोगे तो मैं आगे आपको एग्जांपल भी दूंगा, रियलिटी भी बताऊंगा ग्राउंड लेवल की, जो मैंने एनालाइज किया है गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हुए। तो मैं उस सब को आपको मतलब जो अपना एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा। और देखो, मैं कोई बहुत होशियार मतलब ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं हूं, मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं। अब जो भी मेरे को मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस हो रहा है, आई होप कि किसी के वो कहीं ना कहीं काम आए। तो मैं कहीं ना कहीं रिजर्वेशन एक अच्छी चीज भी है काफी ग्रुप्स के लिए, और कहीं ना कहीं उनके लिए ही ये एक लिमिटेशन भी है, जिसकी वजह से आज वो अच्छे से डेवलप नहीं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का सबसे बड़ा योगदान रहा है लोगों को रिजर्वेशन दिलाने के उसमें। तो आर्टिकल 16 के अकॉर्डिंग भाई ग्रुप्स को मतलब रिजर्वेशन दिया गया है, पर्टिकुलर ग्रुप्स को। क्योंकि भाई जो जब देश आजाद हुआ था तो उस टाइम ऐसा था कि कुछ ग्रुप्स हैं वो बहुत अच्छे डेवलप है, और कुछ हैं उनका बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है काफी सालों से। मतलब उस सब के लिए मतलब इनको इक्वली करने के लिए ये रिजर्वेशन का जो फंडा था वो लाया गया था। बट आपको पता है मतलब रिजर्वेशन के होते हुए भी उन लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है आज भी वो कोई ज्यादा अच्छा उठ नहीं पाया है, अगर आप ग्राउंड लेवल पे जाके देखोगे। एंड देखो, आप समझते हो कि जो आर्टिकल 17 है अनटचेबिलिटी वाला, कि अभी मतलब ये अनटचेबिलिटी है कहीं नहीं होती है। सो भाई अब भी ग्राउंड पे जाके देखोगे ना, गाँव में छोटे छोटे कस्बों में जाके, तो वहाँ पे ये अनटचेबिलिटी वाला कंसेप्ट है अभी भी कायम है, खत्म नहीं हुआ है। ठीक है। और देखो, मैं कहता हूँ कि कोई कास्ट, कोई टचेबिलिटी, कोई कुछ मैटर नहीं करता। अगर आप अच्छे से पैसे वाले हो जाते हो, अच्छे से खुद को डेवलप कर लेते हो, स्किल सीखते हो, तो मैं कह रहा हूँ कुछ भी लिमिट या कोई भी बाउंडेशंस नहीं होती हैं किसी के लिए। क्योंकि देखो भाई, रिजर्वेशन वाले जो लोग होते हैं, जिन कैटेगरीज को रिजर्वेशन मिला हुआ है, चाहे वो एससी वाला हो, एसटी वाला हो, ओबीसी वाला हो, चाहे ईडब्ल्यूएस वाला हो, वो लोग क्या होते हैं कि मतलब बाउंड हो जाते हैं कि रिजर्वेशन मिल रहा है तो हमको चाहिए सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब। इसके अलावा वो कोई बिजनेस या कोई अदर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने का मतलब माइंडसेट ही क्रिएट नहीं करते। वो सोचते हैं कि हमें तो बस गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, चाहे मिल जाए वो 4th क्लास ही, पर चाहिए अपन को गवर्नमेंट जॉब ही। क्योंकि जो फैमिली की प्रायोरिटी होती है ना फर्स्ट, वो यही होती है कि तुम भाई गवर्नमेंट जॉब पालो। कहीं ना कहीं फैमिली की ये प्रायोरिटी भी ठीक है कि गवर्नमेंट जॉब तुम लो, क्योंकि उसमें उनको ये दिखता है ना कि बच्चा स्टेबल हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं एक आध दो पीढ़ी अगर आपके घर में गवर्नमेंट जॉब हो चुकी है या कर रहे हैं पिताजी वगैरह, तो मैं कहता हूं बच्चों को थोड़ी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि और फील्ड भी ट्राई करें। कब तक चलेगा बाबा गवर्नमेंट जॉब, पिताजी गवर्नमेंट जॉब, बच्चा गवर्नमेंट जॉब, फिर बच्चा आ रहा है वो भी तैयारी कर रहा है स्टार्टिंग से गवर्नमेंट जॉब की। भाई एक बिजनेस वगैरह कुछ भी, मैं कह रहा हूँ कोई भी फील्ड अगर ट्राई तो करो भाई। किसी भी गवर्नमेंट हो, वो सभी लोगों को भाई गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड नहीं कर सकती, चाहे वो कितनी भी वैकेंसी निकाल ले। ये आपको भी पता है, रियलिटी यही है। कभी आपने देखा है किसी जर्नल वाले को कि वो 3rd और 4th ग्रेड की जॉब कर रहा हो, मतलब 30-35 हजार के समथिंग? भाई कोई नहीं करता। वो कहता है इतना तो मैं कुछ बिजनेस करके ही कमा लूंगा, वो भी घर पे बैठ के, कोई भी अपना स्टार्टअप वगैरह डाल के। ठीक है, तो ये एक अच्छी सोच है मतलब उनकी। मैं कहता हूँ, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। देखो, कहीं भी अगर आपको किसी भी फील्ड में अगर सक्सेस होना है तो सबसे पहले अपन को मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है उस चीज के लिए, है ना। तो अब जो बंदा प्रिपरेशन कर रहा है उसको पता है कि मैं 800 पे एससी का, एसटी का 800 पे 900 पे मैं क्वालिफाई हूं, तो वो 1000 की क्यों सोचेगा भाई? जब उसको पता है कि मैं यहाँ पे जाके क्वालिफाई हो रहा हूँ, तो वो यहाँ पे जाने की कोशिश क्यों करेगा? आप ही बताओ। क्योंकि सबसे पहले मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है इंसान को। वो मेंटली प्रिपेयर है कि मैं हूं भाई एसटी से, एससी से, ओबीसी को, मेरे को 800 से 900 की रेंज ही मतलब लिमिट पे पहुंचना है, फिर मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा। तो वो अपने एफर्ट वहीं तक रखता है भाई, उससे आगे वो सोचता ही नहीं है 1000 की। तो ये मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत बड़ी लिमिटेशन कि इंसान को बचपन से जब से पैदा हुआ है ना, उसको दिमाग में कैटेगरी 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 भर भर के उसको बता दिया गया है कि बेटा आपको तो अपने पूरे एफर्ट्स लगाने ही नहीं है, आपको तो यहाँ पे आप अच्छे से मतलब एलिजिबल हो तो आपको इतना ही करना है और कुछ नहीं सोचना, मतलब ठीक है। तो इसकी वजह से वो अपनी मतलब मेंटली ज़्यादा एफर्ट लगाते नहीं है और ज़्यादा स्किल्स को भी डेवलप नहीं करते हैं। इसलिए आज भी वो जो स्पेशल ग्रुप्स हैं वो ज़्यादा अच्छे डेवलप नहीं हो पाए। मतलब मैं सब लोगों की बात कर रहा हूँ। जैसे कि मान लो मैं बनियाओं का एग्जांपल ले लेता हूँ। भाई आपको कोई भी बनिया ना बहुत मतलब मिजरेबल कंडीशन में नहीं मिलेगा कि उसकी बहुत खराब कंडीशन हो। मैंने जब तक जितने भी देखे ना अब तक, भाई कितना भी हो वो कैसा ही बिजनेस करते पर वो अच्छी खासी मतलब अर्निंग एसएससी जो अपनी फील्ड है। अब मान लो अपनी कट ऑफ जा रही है 145,
और अपन को पता है कि जो जर्नल वाले हैं उनकी 145 पे क्लियर होगी, और ओबीसी वाले हैं उनकी मतलब 142 समथिंग, और एससी वाले हैं उनकी 135 या 130, और एसटी वाले उनकी 120 पे हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने ये चीज़ देखा कि जो मेरा ग्रुप है ना, मेरे ग्रुप में सब हैं, जर्नल वाले हैं हम मतलब, और एसटी वाले हैं, एससी वाले हैं, ईडब्ल्यूएस वाले हैं, ओबीसी वाले हैं, मतलब सब कैटेगरीज का हमारा ग्रुप है, मतलब सब दोस्त हैं। ठीक है, अब हमने चेक किया कि मतलब पता है हमको जब मॉक देते थे तो एक चीज़ हमने रियलाइज़ की कि जो बंदा जिस कैटेगरी से ना, वो सिर्फ उससे 10 नंबर पीछे रह रहा है। मतलब जर्नल वाला है 135 पे आ रहा है, ओबीसी वाला है वो 130 या 125 समथिंग आ रहा है, एससी वाला है वो अपनी कट ऑफ से 10 नंबर पीछे, और एसटी वाला है वो अप्रॉक्स 100 पे आ जाता है। तो भाई मतलब ये क्यों? एक साथ कोचिंग की, एक साथ तुम सब पढ़ रहे हो, एक ही रूम में बैठ के जर्नल वाला पढ़ रहा है, इधर एसटी वाला पढ़ रहा है, एससी वाला पढ़ रहा है, ओबीसी वाला पढ़ रहा है, नो मैटर कहाँ डिफरेंस रहेगा, दोनों की मेंटलिटी उल्टी हो सकती है कि जर्नल वाले से अदर कैटेगरी वाले की मेंटलिटी पावर है, कैचिंग पावर है अच्छी है, फिर कहाँ कमी रह जाती है पता है कि उसको बचपन से बोला गया कि बेटा तू है एसटी वाला, एससी वाला, तेरा 120 नंबर पे कट ऑफ क्लियर है, तो तेरे को जरूरत ही नहीं है कि तू 150 की सोच। ठीक है, वो जर्नल वाला है उसको बता दिया गया है कि बेटा जब तक तू 150 के लिए प्रिपरेशन नहीं करेगा तेरा कुछ नहीं होना, तो वो कर रहा है अपनी प्रिपरेशन 150 के लिए, और इस कॉर्नर में बैठा हुआ इंसान कर रहा है 120 के लिए। भाई यही मेन कारण है कि लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है, अपनी कैटेगरी से पीछे रहते, क्योंकि वो टारगेट ही अपना वो बना लेते हैं। कहते हैं ना कि ये कि तुम तो सोचो ही मत, तुम तो जर्नल के हिसाब से ही प्रिपरेशन करो। ये इस चीज के लिए अपने मेंटली खुद को प्रिपेयर करना ना बहुत टफ काम है। स्कोर गेन करना ज्यादा टफ नहीं है, खुद को मेंटली प्रिपेयर करना ज्यादा टफ है, मैं ये मानता हूँ। तो इनिशियली तो आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए ही बोलेंगे सबकी सब, है ना। अगर आप उसी बीच कोई और सोर्स डेवलप कर लेते हो अपनी दम पे तो वो एक अलग मैटर करता है। देखो, और अब नहीं तो कहीं ना कहीं ये रिजर्वेशन वगैरह कभी ना कभी तो खत्म होगा। हर 10 साल में आगे बढ़ाया जा रहा है, बट ये कभी ना कभी तो खत्म होना ही है, ये आपको भी पता। बट इसको एक्सेप्ट करना है ना, मतलब लोग मर मिट जाएंगे भाई इसके लिए। ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ। तो अब देखो अब अपने जो नॉर्मली जो चल रहा है वो आ रहे हैं। देखो अब अपन प्रिपेयर कर रहे हैं, फिर से रीस्टार्ट कर रहे हैं। देखो मेरी जो कट ऑफ, जो मेरे नंबर आ रहे थे एसएससी का, मैंने वही दिया था, तो मेरे जो नंबर है मतलब बाउंड्री लेवल पे हैं, कट ऑफ आई नहीं है। तो भाई मेरा भी दिमाग नहीं चल रहा, 1-2 महीने बिगाड़ दिए, और देखो गलती कर दी मैं अपनी। सिर्फ है ना लास्ट प्रिपरेशन पे एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण रहा है। अगर मेरा प्री क्लियर नहीं होता है तो मेरे को भी लग रहा है कि नहीं होगा, अगर नहीं होता है ना तो मतलब मैं उसका एक ही कारण मान रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही रीज़न है कि लापरवाही अब वही नहीं करनी है, और फिर से रीस्टार्ट करते हैं। तो अब के बस ये है कि अब के एग्ज़ाम तक वेट नहीं करेंगे, उससे पहले ही कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यही है। अब फिर से रीस्टार्ट मैं कर चुका हूँ, क्योंकि 1-2 मंथ का ब्रेक ले चुका हूँ मैं ऑलरेडी दीपावली पे, फिर उसके बाद तो अब फिर से भाई पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी, ये तो आपको ही पता है। अब नहीं तो कल पढ़ना तो है ही है। हमारी फैमिली ऐसी तो है नहीं कि भाई बोरे भर के करोड़ों रुपए रखे हुए हैं, गोदाम खोला पैसे निकालो, ऐसे तो है नहीं भाई, मिडिल क्लास फैमिली है। तो फाइनली पढ़ना तो पड़ेगा, आज पढ़ लो चाहे कल पढ़ लो, उतना भी टाइम वेस्ट कर लो, पढ़ना आपको ही है एक ना एक दिन। ठीक है, और जितना डिले होता जाएगा उतना ही अपन को माइंडली प्रेशर बढ़ता जाएगा, ये मैं मान रहा हूँ। क्योंकि मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में ये तो थोड़ा रियलाइज़ हो गया, जबकि फैमिली साइड से इतना भी नहीं हुआ प्रेशर, बट हाँ ये रियलाइज़ हो गया कि जितना डिले होगा उतना ही बेकार है। तो ठीक है, अब सब प्रिपरेशन करो भाई अच्छे से, और मैं तो कह रहा हूँ अब रेलवे देंगे फरवरी वगैरह में जो भी है, और नहीं तो फिर से एसएससी को फिर से आपके जितने भी आए भाई आपके फुल एफर्ट्स लगा देने मेरे को, तो आप भी लगाओ, मैं तो ये कह रहा हूँ। और देखो जो भी कुछ है मेरे पास मैं बता देता हूँ, सबको शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, तो बस इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि मैंने इतना कुछ एक्सप्लेन किया है यहाँ पे एक्सपीरियंस करके, आपके लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब भी कर लिया करो यार।